हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है जेपीएससी दीपम कुमार में। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत करने वाला हूँ झारखंड के भूगोल। आज इस झारखंड के भूगोल में नए टॉपिक है झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। झारखंड में कुल विद्युत क्षमता जो है वो 2590 मेगावाट है। कितनी क्षमता है? 2590 मेगावाट। प्रति इकाई विद्युत खपत कितनी है? तो यह है 200 किलोवाट। राज्य में दो प्रकार की परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन है? पहला है ताप विद्युत परियोजनाएं, दूसरा है जल विद्युत परियोजना। तो हम लोग चलिए पहला देखते हैं ताप विद्युत परियोजना। इसमें क्या क्या है? इसमें है पहला पतरातू ताप विद्युत गृह। कौन से जिला में है? तो रामगढ़। ये स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1973 में। किसके सहयोग के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यह है 840 मेगावाट। विद्युत आपूर्ति HIC जो हटिया में है। दूसरा है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, बोकारो में है। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1965 में। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो यह है 780 मेगावाट। कौन से जिला में है? तो बोकारो। संचालन किसके द्वारा हुआ था? तो दामोदर घाटी निगम के द्वारा। तीसरा है बोकारो थर्मल पावर प्लांट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 830 मेगावाट। संचालन किसके द्वारा हुई थी? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। एशिया का सबसे बड़ा पुराना थर्मल पावर प्लांट है। तो ये एशिया का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है। स्थापना कब हुई थी? तो 1952-53 में। किसके सहयोग के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के द्वारा। आगे देखते हैं। और इसमें जो है 2 बिजली संयंत्र हैं। तो कौन कौन है देखते हैं। पहला है BTPS A, फिर दूसरा है BTPS B। BTPS A में इसकी स्थापना हुई थी 1952 में और बंद हो गई थी 2000 में, 2000 ईस्वी में। नई परियोजना भेल द्वारा शुरू किया गया और इसका क्षमता है 500 मेगावाट। और ये वर्ष कब हुई थी? 2016 में। BTPS B में इसकी क्षमता है 630 मेगावाट। शुरू कब की गई थी? 1986 में। अगला है तेनुघाट ताप विद्युत गृह। ये भी बोकारो में है। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और जिसकी क्षमता कितनी है? 420 मेगावाट। तो ये तो रही थी ताप विद्युत परियोजना थी ये सब। अब अगला है जल विद्युत परियोजना। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल विद्युत परियोजना में क्या क्या है। तो पहला है तिलैया जल विद्युत केंद्र। क्या है? तिलैया जल विद्युत केंद्र DVC। स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1953 में। कौन सा स्थान में? तो कोडरमा। कितनी क्षमता है? तो 60,000 किलोवाट की। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बराकर नदी पर बना हुआ है। दूसरा है मैथन जल विद्युत केंद्र।
और ये भी डीवीसी है। स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 1957 में। कौन सा नदी पर बना हुआ है? तो बराकर। जिला कौन सा? धनबाद। कितनी क्षमता है? ये भी 60,000 किलोवाट। यह गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। किस आधारित पर है? तो यह है गैस टरबाइन पर है। आगे देखते हैं। पाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, ये भी डीवीसी में। कौन सा नदी पर है? बराकर नदी पर बना हुआ है। जिला गिरिडीह। उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 20,000 किलोवाट। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पंचायत जल विद्युत केंद्र, ये भी डीवीसी के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में। कौन सा नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दामोदर नदी पर। स्थान कौन सा है? तो ये धनबाद पूर्णिया सीमा पर। क्षमता कितनी है? 40,000 किलोवाट। पांचवा है अय्यर जल विद्युत केंद्र, ये भी डीवीसी के अंतर्गत आता है। कौन सा नदी पर है? दामोदर नदी पर बनी हुई है। और इसकी क्षमता कितनी है? 45,000 किलोवाट। अगला है कोनार जल विद्युत केंद्र, ये भी डीवीसी के अंतर्गत आता है। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कौन सा नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ बोकारो नदी पर। स्थान कौन सा? हजारीबाग। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 40,000 किलोवाट। अगला है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। स्थान कौन सा? रांची और मांझी में। हुंड्रू जलप्रपात से 120 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। कितना मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है? तो ये होता है 120 मेगावाट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।